तो समय से बिहार में चुनाव होगा ये तय हो चुका है, लेकिन अभी तक कौन पार्टी कितनी सीटों पर कहां से चुनाव लड़ेगी तय नहीं हो पाया है, न तो एनडीए में और न महागठबंधन में। अभी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता, कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, जिनकी राय पार्टी में और महागठबंधन में बहुत मायने रखती है, सदानंद सिंह जी मेरे साथ हैं। आइए बात करते हैं। सदानंद बाबू, अभी चुनाव की डुगडुगी लगभग बज चुकी है, तो चुनाव की तैयारी क्यों नहीं दिख रही है? देखिए, कई कारण हो गए। चूंकि कोरोना बीमारी के चलते भी खुलकर लोग सामने आ नहीं सकते, बहुत प्रतिबंधित जीवन जीना पड़ता है। और 16 जिलों में जिस तरह बिहार में बाढ़ की विभीषिका है, उस आलोक में थोड़ा सा लगता है कि वो गति नहीं आ पाई। स्वाभाविक है, क्योंकि जनता जब परेशान है तो अभी चुनाव की बात जनता तो परेशान है, ये नेता भी परेशान है, क्योंकि महागठबंधन में तो सीटों का बंटवारा ही नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये सिर्फ महागठबंधन की बात नहीं है। आप महागठबंधन को क्यों टारगेट करते हैं? आप देखिए ना, जिनकी सरकार चल रही है, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, लोजपा हो, उनके भी सीटों का फाइनल अभी तक नहीं हो पाया है। ये सभी दलीय नेताओं के लिए परेशानी का सबब है। तो क्या बातचीत शुरू हुई अभी तक, या कब तक होगी आरजेडी के साथ कि कितनी सीटों पर लड़ना है? हमारा आला कमान बात कर रहा है, हमको लगता है कि जल्द ही फैसला हो जाएगा। आपने 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी यादव 80 सीट देंगे? अब आला कमान को जितनी बातें हमें कहनी थी कह दिया। अब आला कमान का फैसला आला कमान करेगा। आला कमान को बिहार के कांग्रेसियों के भावना से आपने अवगत कराया? क्या अवगत कराया है, क्या होना चाहिए? नहीं, हमने ये अवगत जरूर कराया है कि हम इतनी सीटों पर, हमारे पास सशक्त उम्मीदवार हैं, हमको लड़ना चाहिए। कितनी सीटों पर? नहीं, वो सीट तो हमने बता दिया है। अब ये बहुत खुल के बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंट्रोवर्सी बेवजह हो जाती। डर है कि बात बिगड़ जाएगी? नहीं, बात बिगड़ने का डर कभी नहीं रहता, बात बिगड़ने का डर नहीं रहता, लेकिन अनावश्यक बातें, कुछ नेताओं में इस तरह की बातें हो जाती है कि जिस तरह से बयानबाजी होने लगता है तो हमको ठीक नहीं लगता है। आपने कहा कि 80 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, उसके बाद आरजेडी ने शुरू कर दिया कहना कि ये नीतीश कांग्रेसी है, नीतीश वाला कांग्रेस के नेता है। वैसे लोग जो खुद अपने दामन को देखे हैं, और अभी तो कुछ ही दिनों से विधानसभा का मुंह देखे हैं, हमने एक पारी खेल ली है 9 टर्म की। अब इस तरह का बयानबाजी न तो मुझे अच्छा लगता है, और वैसे लोगों को भी नहीं देना चाहिए जो राजनीति में कहीं ऊंचाई पाने की स्थिति में हो या ऊंचाई पाने की अपेक्षा रखते हो। इस तरह के बड़बोल वाले लोगों की क्या प्रतिष्ठा समाज में रहती है, क्या राजनीति में रहती है, वो तो स्वयं देखेंगे लोग। लेकिन आप लोगों को तो उन्हीं के लीडरशिप में चुनाव लड़ना है। देखिए, कांग्रेस अपने नेतृत्व के लीडरशिप में चुनाव लड़ेगी, मेरा गठबंधन जरूर होगा। आप तो उस स्थिति को भी देखे हैं कि 80 में के बाद जो 90 के बाद, यूँ कहिए 90 के बाद जो गठबंधन की राजनीति हुई, तो 2000 में मैं ही था प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, और उन दिनों अंतिम क्षण में कुछ सीटें हमें बताई गई और कहा गया कि गठबंधन करना है तो कीजिए, नहीं तो चुनाव लड़िए। आपने देखा होगा कि हम अकेले चुनाव लड़े थे, और फिर उसी आरजेडी के नेतृत्व को लालू यादव जी स्वयं जीवित हैं अभी, उन्होंने देखा था कि किस तरह हमने धर्मनिरपेक्षता के लिए, एक तरह से कहिए कि हमें प्रलोभन बहुत था, लेकिन धर्मनिरपेक्षता कांग्रेस के वसूल के आधार पर हमने काउंटिंग हॉल से ही कह दिया था कि हमें धर्मनिरपेक्षता के लिए कुछ करने की आवश्यकता होगी, तो मेरी प्राथमिकता वही रहेगी। और
धर्मनिरपेक्षता को हम समाप्त नहीं होने देंगे। हमारी कोशिश होगी धर्मनिरपेक्ष दल ही ताकतवर हो। तो उस हिसाब से सरकार बनी और 5 वर्षों तक चली, हम ही चलाए। लालू यादव जी की पत्नी राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी और कितने सुंदर ढंग से 5 वर्षों का चला। तो हम लोग तालमेल से चलाए। लेकिन चलिए, ये सब हमको कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस कारण से कि कौन नेता क्या बोल दिए, इसका आप परवाह भी हम नहीं करते और हमको क्या परवाह करना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि संयम बरतना चाहिए, नीतीश कांग्रेसी नहीं करना चाहिए इतने बड़े नेताओं को? नहीं, हमको लगता है कि नहीं कहना चाहिए उनको, लेकिन वो कहे हैं तो अपनी बात है उनकी, हम तो कोई उस पर कोई कमेंट भी नहीं किए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आपको 41 सीटें मिली थी, आप किस आधार पर 80 सीटों की मांग कर? देखिए, पिछले विधानसभा में 41 सीटें मिली और एक बाय इलेक्शन लड़े, 42 सीट है हमारे पास। हम देखते हैं कि आखिर हर दल यह चाहता है कि अपना फैलाव हो। एक आधार होना चाहिए ना। हाँ, नहीं, जन आधार है, हमने मेहनत की है और हम कभी जन आधार के बाहर की बात नहीं करेंगे। क्या हम 42 पर लड़े और 27 से जीते, तो क्या तुलनात्मक ढंग से हम बहुत नीचे थे क्या? और लोग तो 101 सीटों पर लड़े, तो कोई 70 आए, कोई 80 आए, 75 आए, 76 आए। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि जनाधार कांग्रेस का कोई कमजोर है क्या कि कांग्रेस को जो अवसर मिला, उस अवसर में मेहनत करने की जो आवश्यकता थी वो हम लोगों को और अधिक करनी चाहिए, जिससे जनाधार बढ़ता मेरा। ऐसे गांव और देहातों में जो मतदाता हैं, गरीब लोग, वो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं बिहार में और विकल्प खोजते हैं। लेकिन विकल्प अच्छा हो तब तो विकल्प अच्छा कांग्रेस बन सकती थी, बन ही सकती थी, बनना चाहिए था। हम लोग कुछ नहीं कर पाए, इसका अफसोस है हमें। नहीं तो सदानंद बाबू, अगर 40-41 से ज्यादा सीटें नहीं देती है आरजेडी, तो क्या कांग्रेस मान जाएगी उतनी ही सीटों पर लड़ने के लिए या कोई अलग रास्ता भी ले सकती है? हमको नहीं लगता है कि ऐसी कुछ बात होने वाली है कि आरजेडी जिद में रहेगी। आरजेडी भी, उसका शीर्ष नेतृत्व सब बात को समझता है। उनके लिए भी सर्वाइवल की बात है, मेरे लिए भी, और दोनों के लिए इक्वल सर्वाइवल की चिंता है। इसलिए लेकिन आरजेडी के लोग तो कह रहे हैं कि आरजेडी का ही वोट बैंक है और उसी के सहारे कांग्रेस को पार लगना है, और कांग्रेस कैसे मांग कर सकती? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखा है आरजेडी ने भी ना, देखा क्या नहीं, 2010 में अकेले चुनाव लड़ी तो कितनी सीटों पर जीती? 23 सीट पर। हम भी 4 पर सिमट गए, लेकिन दोनों ने तो देखा अपनी अपनी शक्ति। बिना हमारे वो इतनी ऊंचाई पर नहीं जाते, और जब तक हम लोग साथ रहे हैं तो साइजेबल सीट से जीते हैं। तो स्वाभाविक है, दो दलों का मिलन होगा, शक्ति बढ़ेगी। अकेले कोई चना भार नहीं फोड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी की तरह आरजेडी भी अकेले चुनाव लड़कर सरकार नहीं बना सकती है। हम ये अकेले कोई भी दल अभी जो बिहार में है, अकेले कोई भी दल इस स्थिति में नहीं है बिहार में, चाहे सत्ताधारी दल हो, कि अकेले वो बहुमत ले आए। लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, लड़ाई कैसी होगी? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, अब लड़ाई तो होगी। नीतीश कुमार का चेहरा है, एक तरफ तेजस्वी का चेहरा है, ये कितनी बड़ी चुनौती है महागठबंधन के लिए? अब देखिए, चेहरा किनका कैसे आता है, क्या आता है, वो बात की बात है। अभी तो ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन संघर्ष तो है, परेशानी है, मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई यह मुगलते में ना रहे कि हम बहुत ताकतवर हैं, दूसरे बहुत कमजोर हैं। ऐसी वजह से अभी बीजेपी मोदी के चेहरे पर वोट मांगेगी विधानसभा चुनाव में, ऐसा संकेत दिया है ट्वीट करके कि मोदी है तो मुमकिन है, नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके नहीं मांगेगी। तो क्या
कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी के चेहरे पर वोट मांगेगी या तेजस्वी को नेता बता के वोट मांगेगी? नहीं, राहुल गांधी स्वाभाविक है, सोनिया गांधी राहुल गांधी के चेहरों को तो हम आगे करेंगे ही। मतलब बिहार में राहुल गांधी के चेहरे पर वोट मांगेगी कांग्रेस? कांग्रेस तो अपने नेतृत्व को आगे रख के वोट मांगे। मतलब पोस्टर बॉय तेजस्वी नहीं होंगे? अब ये देखिए, तेजस्वी जी हमारे महागठबंधन के एक शक्तिशाली नेता हैं और उनको उस स्वरूप में देखा जा ही रहा है। अब संख्या बल के आधार पर सारी बातें तय होती है, देखा जाएगा आगे क्या होता है। तो सदानंद बाबू का कहना है कि किसी को ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि हम बहुत ताकतवर हैं, मिलजुल कर ही लड़ाई लड़ी जा सकती है। जाहिर है इनका संकेत यही है कि न तो कांग्रेस के लिए अच्छा है अकेले लड़ना और न ही आरजेडी के लिए। दोनों मिलकर लड़ेंगे तो कड़ी टक्कर देंगे।